मुस्लिम लोग पढ़ते नहीं है, आप बोल रहे हो पढ़ा लिखा नहीं हो, आप हिंदी हो गया, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। मार काट दिया जाएगा, कुछ बहन बेटियों के साथ हिंदुओं के रेप हो जाएगा, मंदिरें तोड़ देंगे, उसके बाद सारे लोग शांत हो जाएंगे। यहाँ के भी छात्र हैं, सड़क पे बैठ के धरना करते हैं, यूँ थोड़ी प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हो तुम, हिंदुओं के घरों में घुसे उसके तोड़ फोड़ कर रहे हो, मंदिर चला रहे हो, सब चीज हिंदुओं ही कर रहे हो, अपनी भी करके देखो ना। ये चीज सोचें कि हमारे अंदर क्या बुराई है जो हमसे दूर गए, हमारे ही भाई हमसे दूर चले गए। इन्होंने बोला टीका लगा तो करता बन जाए, ऐसा कोई हिंदू आप बताए टीका लगा के बोला हो। हिंदू अल्पसंख्यक होने कगार पे नहीं है, और जब तक वो होगा तब तक कुछ खत्म भी हो जाएगा। नमस्ते, आदित्य नाम है मेरा। आप मुझे झलके दिल्ली के फ्रेम में देख रहे हैं। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के चांदनी चौक के पास में। दरअसल बांग्लादेश के हालात आप लोगों से छिपे हुए नहीं है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, वहाँ की जो निज़ाम है, शेख हसीना भारत के रास्ते लंदन चली गई हैं। तो बांग्लादेश के जो हालात हैं उस पर भारत के लोग, भारत के युवा या भारत की आम जनता क्या सोचती है, ये जानने के लिए हम लोग जनता के बीच में आए हुए हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं और बांग्लादेश के बारे में उनका क्या मानना है उन्हीं से जानते हैं। अच्छा, ये बताओ कि अभी बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है और वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं देश छोड़ करके चली गई, इसके बारे में आपका क्या मानना है? देखिए, मैंने जहाँ तक सुना है वहाँ ये सुना है कि वहाँ बांग्लादेश में वहाँ पे जितने भी छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। हाँ। देखिए, मैंने इस तरह के आंदोलन आज तक कभी जिंदगी में नहीं देखा है जो इसमें बांग्लादेश नहीं, तख्ता पलट तो और कई देशों पाकिस्तान में भी होता रहता है। हाँ, होता रहता है, लेकिन अभी जो न्यूज़ वहाँ से हाल में सुनने को मिल रहा है, तो ऐसा है कि जितने भी छात्र हैं वो सारे पार्लियामेंट में घुसकर वहाँ पे जो है जितने भी डेस्क वगैरह वो तोड़ रहे हैं, वहाँ पे गोलियां चला रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। तो मैंने इस तरह के आंदोलन आज तक कभी नहीं देखा है। चलिए, आंदोलन होता है, तालिबानी क्या करते थे उस तरह का, उस तरीके का है। तो इससे मैं देख रहा हूँ कि वहाँ की जो शेख हसीना है वो भागकर जो है हिंदुस्तान आ चुकी हैं, ठीक है ना। लेकिन ये देखने वाली बात है कि अगर आपका कोई भी क्या कहते हैं मांग है तो आप सरकार से मांग कीजिए, लेकिन आप हिंदू के घर में घुसकर वहाँ के जितने भी हिंदू हैं उनको प्रताड़ना की जा रही है, औरतों के साथ में गलत चीजें की जा रही है, उनको निवस्त्र किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। वहाँ पे एक मंदिर है इस्कॉन टेम्पल, वही इस्कॉन टेम्पल कम से कम 4 लाख मतलब वहाँ के जितने बांग्लादेश के लोग थे उनको खिलाया गया था, खाना पीना खिलाया था जब शुरुआत में बांग्लादेश बन रहा था। तो मैंने आज तक ऐसा कभी देखा नहीं है। वहाँ पे जो एक तख्ता पलट हुआ है, अब वहाँ पे क्या है, अब धीरे धीरे जो है वहाँ पे सैनिक शासन आएगा, जैसे पाकिस्तान में आया था। पाकिस्तान आज भी आटे का भीख मांग रहा है, वैसे ही बांग्लादेश मांगेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी तरीके का किसी भी एक तरीके से वो नहीं है कि मतलब सरकार के हिसाब से चलाया जाए। ये बात तो छात्र नहीं है, ये आतंकवादी है। ये छात्र का है, ये छात्र होते हैं सब भाई। यहाँ के भी छात्र हैं, सड़क पे बैठ के धरना करते हैं, यूँ थोड़ी प्रॉपर्टी को तोड़ रहे हो तुम, हिंदुओं के घरों में घुसे उसके तोड़ फोड़ कर रहे हो, मंदिर चला रहे हो, सब चीज हिंदुओं ही कर रहे हो, अपनी भी करके देखो ना, तब हम माने ना तुम दोनों में कर रहे हो। तुम्हारे हर चीज में हिंदू ही टारगेट होता है, हर चीज में हिंदू टारगेट होता है। घर में बंद हो के बेचारे हिंदू छुप रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं हिंदुओं का, ये इनकी मानसिकता है। और इनके लिए नेता चाहिए योगी जैसा, यूपी में करके दिखाएं, इन्हें पता है अलग से इनकी पिलाई होगी, तो वहाँ क्या होगी, पिलाई होगी जी, दबा के पिछवाड़न का ऐसा लाल हो गया। यूपी में करके दिखा दे, छोटे से छोटे जिले में भी करके दिखा दे, यूपी के अंदर करेंगे नहीं, इन्हें पता है। पिताजी इनके बैठे हैं गद्दी पर, योगी जी। एक हसीना के टाइम पे हिंदुओं की स्थिति ठीक थी या अभी ज्यादा हालत खराब हो रही है? वहाँ तो भैया कभी हिंदू की स्थिति ठीक थी ही नहीं, ये सारे शुरू से ही हिंदुओं को टारगेट करते हैं। और मैं तो भाई कहता हूँ वहाँ पे नेता चाहिए योगी आदित्यनाथ जैसा चाहिए, और वहाँ पे तभी ये सुधरेंगे, जब इनके पिछवाड़े लाल होंगे ना तभी सुधरेंगे। इन्हें पता है हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात तो मुझे लग रही है कहीं ना कहीं साजिश से देखना, 2-4 दिन 20 दिन दंगे होंगे। कौन कर रहा है साजिश? सुनो, बांग्लादेश का मैं सिस्टम बता देता हूँ क्या होगा। एक्चुअल में मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, देख लेना यही होगा, ठीक है। बांग्लादेश में 2-4 दिन दंगे होंगे या फिर 20 दिन होंगे। कुछ हिंदुओं की जनसंख्या वहाँ कम कर ली जाएगी, मार काट दिया जाएगा, कुछ बहन बेटियों के साथ हिंदुओं के रेप हो जाएगा, मंदिरें तोड़ देंगे, उसके बाद सारे लोग शांत हो जाएंगे, क्योंकि कुछ जनसंख्या वहाँ पे हिंदुओं की कम हो जाएगी। फिर कुछ दिन बाद ऐसे ही दंगा होगा। बांग्लादेश में तो यही चलता आ रहा है, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। एक बात बताओ, 26% जनसंख्या थी हिंदुओं की, आज के डेट में 8% आगे बची हुई है बांग्लादेश में। साल दर साल घट रही है, साल दर साल इतना घट गया, 26% से कहाँ चला गया। और ओवरऑल पूरे विश्व में आप लोगे ना तो 1200 सालों में 9 करोड़ लोग मरे हैं। कूटनीतिक रूप से वो डिसीजन ठीक था, हमने ना बोली गलत, कहीं देखो सही बोला, कहीं ना कहीं सही भी था भारत और पाकिस्तान का विभाजन, क्योंकि जिस तरीके से इनकी माइनॉरिटी और इस टाइम बांग्लादेश और पाकिस्तान में होती ना, अगर वो सारे भारत में होते तो भारत शायद आज गजवाए हिंद बन चुका होता। ठीक है, तो दोनों तरफ से पाकिस्तान से एक सेकेंड, जो लोग 2% थे, 2-3% थे भारत आज़ादी के बाद, या 10% होंगे, 10% तो नहीं थे, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से आज के देख ले, आज के डेट में आप जनसंख्या देखो
देखो कितनी हो गई उनकी, ठीक है। तो वो पूरे रहते तो क्या हो जाता भारत। एक बात कह रहे हैं कि 9 राज्यों से हिंदू मेजोरिटी का समुदाय कम होता जा रहा है, आप इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से? मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। कोई सामने वाला बोल रहा है तो उसकी बात को सुनो, समझो वो क्या कहना चाह रहा है। नहीं तो सुन रहे हैं वो। अभी ये 8%, 3%, 10% की जो बात कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान में पहले सब हिंदू है। इनके कहने का मतलब बता रहा हूँ मैं, ये जो कहते हैं। लेकिन ये चीज़ सोचें कि हमारे अंदर क्या बुराई है जो हमसे दूर गए, हमारे ही भाई हमसे दूर चले गए। हम कोई दुश्मन तोड़े हैं, हम भी तो भाई हैं। तो वो इनसे ये पूछो कि इस्लाम धर्म में ऐसी कौन सी खासियत है जो हम इस्लाम धर्म में गए। आज ये बात कहते हैं तुम अपने अंदर अच्छाई तो पैदा करो जिससे हमें मोहब्बत हो। भाई कोई भी धर्म हो उससे हमें मोहब्बत होनी चाहिए। हम अपने अंदर की बुराई को मारें। आज ये टीका लगा के नो कहते हैं कि जी हम कट्टर हिंदू हैं। कट्टरता से कोई धर्म आगे नहीं बढ़ता है। आज इस्लाम पूरी दुनिया में, तो कट्टरता के नाम पे जो बांग्लादेश में हो रहा है वो ठीक है या पाकिस्तान में होता है? आज बांग्लादेश भी हमारे देश का हिस्सा है, पाकिस्तान भी अलग देश है वो। नहीं है, हमसे निकले हैं, हमसे निकले भाई, हमसे निकले हैं। वो भी तो हमारे भाई थे कभी, आज वो दूसरे देश में हैं, कल वो हमारे भाई तो थे या हमारे। एक मिनट भाई आपकी एक बात मैंने पकड़ ली है। इन्होंने बोला टीका लगा कट्टरता बनते हैं। ऐसा कोई हिंदू आप बताए टीका लगा कहीं बम फोड़ा हो? ऐसा कोई टीका लगा के किसी की बहन छेड़ा हो, कहीं पत्थर मारे हो, किसी के जुलूस में पत्थर मारे हो? आप बता दो। भाई साहब ये कह रहे हैं कि 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक होता जा रहा है, इस बात पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए चाहे पाकिस्तान हो चाहे 9 राज्यों की बोला, भारत के 9 राज्यों। सुनिए, भारत में अभी हिंदू अल्पसंख्यक होने कगार पे नहीं है, और जब तक वो होगा तब तक कुछ खत्म भी हो जाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमें कहते हैं कि आप जनसंख्या बिल लाते क्यों नहीं हैं? आप जनसंख्या बिल लाइए। सही सवाल है भाई। एक बार नहीं 1000 बार, मैं कहता हूँ आपका खुला समर्थन है हमारा, जनसंख्या बिल लाइए। लेकिन आप मुद्दों को भड़का देते हैं, कभी एनआरसी पे चले जाते हैं, कभी सीएफ चले जाते हैं, 3 तलाक पर चले जाते हैं। हमें इसे चाहिए ना, हमारे देश की समस्या जो सबसे बड़ी है वो बढ़ता हुआ ये आपकी जनसंख्या है। लेकिन जब प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में ये कहते हैं कि ज्यादा संतान वालों को संपत्ति दे दी जाएगी, तो उनका टारगेट किस कम्युनिटी की ओर होता है? क्यों कहते हो ऐसी बात? आपके पास सत्ता है, आपके पास मान लीजिए आपके पास चाबुक है, तो आप दूसरी बोले चाबुक से मारो ना भाई, सिंपल सी बात। आप कानून ला दो, आप कानून ला दो ना। आप ऐसे बात करते हो कि मुसलमान सरकारी नौकरी नहीं मांगते, पढ़ेगा जब तो सरकारी नौकरी पाएगा। पहले एक बात सुनो, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है भैया? मैं मुस्लिम हूँ, एक मिनट, मैं मुस्लिम हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं मुस्लिम, मेरे से पूछो, मैं बता रहा हूँ। बताओ, आपने कैसे बोल दिया? बताओ, कैसे बोल दिया कि मुस्लिम की क्वालिफिकेशन नहीं होता है? नहीं करता है, कैसे नहीं करता है? आपने ये बोला कि मुस्लिम लोग पढ़ते नहीं है। आप बोल रहे हो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप हिंदी हो गया मेरे को, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। कैसे बोला मुस्लिम नहीं पढ़ता? कैसे बोला? क्वालिफिकेशन क्या है? क्या क्वालिफिकेशन है? क्यों चिल्ला रहा? कैसे बोला मुस्लिम? कैसे बोला कि मुस्लिम कौन पढ़े? कैसे बोला? कैसे बोला? पाकिस्तान भी माली जगह है, मिला लेगा और क्या मिला नहीं है उसे, तो अब ना मिला ना तो और 6 महीने बाद मिला लेंगे दूसरे को। अच्छा, और क्या? तो बांग्लादेश को? बांग्लादेश तो बांग्लादेश ही हो गया, वो तो अलग ही हो गया, वो तो भैया। अच्छा, अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है ये ठीक हो रहा है? हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, महागलत हो रहा है, महागलत हो रहा है, महागलत हो रहा है। करते हैं भाई, हिंदू ही मारे जा रहे हैं सब जगह। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उस पर क्या सोचते हैं? वो गलत है, उस पर एक्शन लेना चाहिए। बाकी सरकार को, सरकार को एक्शन लेना चाहिए ना। अच्छा, बांग्लादेश भी तो यही का हिस्सा है भाई, तो एक्शन लेना चाहिए, क्या दिक्कत है उन्हें? ये थी हमारी दिल्ली के लोगों से बांग्लादेश को लेकर के क्या उनका मानना है, क्या उनका सोचना है। मुद्दे बहुत सारे हैं। बांग्लादेश से बात करना शुरू किया था और उड़द की दाल से बात शुरू करते करते बात उड़ीसा पे पहुंच जाती है। बहरहाल बांग्लादेश को लेकर के लोगों का ये मानना है। अब ये तो सरकार के स्तर की चीज़ें हैं कि हिंदुओं को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बहरहाल ये बहुत अलग चीज़ें हैं, इन पर हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। अभी के लिए इतना ही। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। कैमरे पर मेरा साथ दे रहे हैं मेरे साथी खुशीलाल। शुक्रिया।